Very good morning, students. How are you? So, in previous lecture, we can discuss about the symbol of element कि जो एलिमेंट है उसका सिंबल कैसे दिया जाता है. लाइक जिंक है, लेट्स सम रिवाइज. जिंक है तो फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर. एल्यूमिनियम है तो फर्स्ट दो लेटर, लेकिन उसमें फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल. हाइड्रोजन है, इफ वी टेक इट हाइड्रोजन देन only single letter but it is capital. So we can discuss about how to give the symbol of element. Okay, so now today we discuss about some elements. Here we have some element and we can learn the symbol of element, and then we can learn about the Latin name of element and their symbol. Okay, it is very important to know, and for further study of chemistry it is very useful for symbol of all element. Okay, let's start our session. Okay, so you must have to see at the end. Okay, end तक आपको देखना है बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है. ये आपको 10, 11, 12 जब तक आप केमिस्ट्री के साथ अटैच हो तब तक आपको आने वाला है. ओके, और 1 to 20 एलिमेंट्स जो है वो मैंने आपको बेच दिए थे पहले. ओके, अगर आपको नहीं देखा है तो हम फिर से जो फोर्थ चैप्टर हमारा है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट जो एल्यूमिनियम है बच्चों, एल्यूमिनियम. ओके, उसका सिंबल क्या है? सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल. Al. आर्गन Ar. बेरियम Ba. फर्स्ट कैपिटल सेकंड वन स्मॉल. बोरॉन ओनली सिंगल. ओके, अगर बोरॉन को हम ऐसे लिखेंगे B कैपिटल O कैपिटल तो B फॉर बोरॉन, O फॉर ऑक्सीजन. ओके, यू अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, इसलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते, ओनली B. ब्रोमीन Br. B कैपिटल R स्मॉल. कैल्शियम Ca. क्या है बच्चों? Ca. अगर मैं ओनली C लिखूंगा यहाँ पे देन इट इज अ कार्बन. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है ही कार्बन C. क्लोरीन या फिर क्लोराइन, फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर Cl. Cobalt, same. In first time we can use C one time. Okay, then now again C is coming, then we can use second letter. We can write here CO. अगर हम यहाँ पे CO ऐसे लिखते हैं तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन. ओके, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, इट इज CO. नेक्स्ट कॉपर Cu. C capital, U small. Fluorine only F but it is capital letter. Gold Au. So dear students कि यहाँ पे जो गोल्ड है उसका हमने लेटिन नाम लिया हुआ है, ऑरम. अगर हम यहाँ पे इसके बाद का जो अभी टॉपिक है इसके बाद हम आज ही कंप्लीट करेंगे लेटिन नेम. तो यहाँ से because of Latin name aurum, the symbol of gold is Au. Because of Latin name of gold, okay, that is aurum. So because of that we give the symbol Au. Hydrogen, it is H. Iodine, it is I. Iron, Fe. Lead Pb. P capital, B small. F capital, E small. Magnesium Mg. First letter third letter. Neon Ne. First capital second one is small letter. Nitrogen only N. Oxygen only O. Potassium उसका लेटिन नेम है कैलियम, KALIUM, कैलियम.
So because of that Latin name we can give the symbol K. For potassium not P, it is K. ओके ये आपको याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है. सिलिकॉन, ये ओनली हम एस लिखेंगे. सो इट इज फॉर सल्फर, एलिमेंट नंबर 16. सिल्वर, बिकॉज ऑफ अर्जेंटिनम, सिल्वर लेटिन नेम अर्जेंटिनम. सो बिकॉज ऑफ अर्जेंटिनम वी राइट इट Ag. Sodium, because of Latin name natrium, we can write here Na. Sulfur, S. Uranium only capital U. Zinc, we know that first letter, third letter Zn. Okay, so here we can see more than 20 element symbol, and these elements we can use regularly in our day to day life or on chemistries like 10th, 11 and 12. Okay, aluminium Al, argon, barium, boron, bromine, calcium, carbon, chlorine, cobalt, copper Cu, fluorine F, gold Au, hydrogen H, iodine, iron, ferrum. आयरन, फेरम से लेटिन नेम फेरम, वी कैन राइट हियर Fe. लीड, मैग्नीशियम, लीड भी बोल सकते हो और लेड भी बोल सकते हो. मैग्नीशियम Mg, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम, सल्फर, यूरेनियम एंड जिंक. ओके बच्चों, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज कि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको डाइजेस्ट में भी नहीं मिलेगा, रेफरेंस बुक में भी नहीं मिलेगा आपको बच्चों. ओके, तो आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि एक ही यहाँ पे आप सारे के सारे एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ एलिमेंट यहाँ पे आ जाते हैं जो हम यूज़ करते हैं रिएक्शन के अंदर. ओके, तो ये आपको हेल्प आउट करेगा. ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट. चलो, नाउ वी कैन सी द लैटिन नेम एंड ग्रीक नेम ऑफ एलिमेंट. मैंने बोला आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो, एलिमेंट नेम, लैटिन नेम एंड इट्स सिंबल. एलिमेंट नेम, लैटिन और ग्रीक नेम एंड सिंबल. तो बच्चों बहुत इजी है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ओके, आप केमिस्ट्री में मालूम ही है आपको, आप किसके पास पढ़ रहे हो. ओके, तो यू डोंट हैव टू वरी, ओनली यू हैव टू लर्न एंड मेमोराइज इट. नॉट रट्टा मारना, दैट इज नॉट अ लर्निंग. ओके, चलो एलिमेंट्स नेम हम लिख देते हैं पहले. कौन कौन से एलिमेंट्स है हमारे साथ? सोडियम, कॉपर, आयन. सोडियम, कॉपर, आयन. सिल्वर, लीड, गोल्ड. सिल्वर, लीड, गोल्ड. पोटेशियम, मर्क्यूरी, टंगस्टन. टंगस्टन. चलो, सोडियम है बच्चों. ओके, तो सोडियम का लैटिन नेम क्या है बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है. और आपको जनरल नॉलेज भी, अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ओके, then you also need some Latin name और Greek name of this element. ओके, सो फटाफट से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं एटॉमिक मास के ऊपर डिस्कस करते हैं बच्चों. ओके, चलो, सोडियम क्या होगा बच्चों? सोडियम का नाम, सोडियम का नाम बच्चों क्या होगा? नाइट्रियम. नाइट्रियम. अब लिखते रहना साथ में. और उसका सिंबल क्या होगा बच्चों? Na. ओके,
कॉपर, तो कॉपर का नाम है बच्चों क्यूप्रम। क्या नाम है बच्चों? क्यूप्रम, बिकॉज ऑफ क्यूप्रम, लेटिन नेम है बच्चों, ये क्या है? लेटिन नेम है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन राइट हियर सिंबल Cu। आयरन, आयरन का नाम है बच्चों फेरम, FeRum, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन गिव द सिंबल Fe। सिल्वर, सिल्वर का नाम है बच्चों अर्जेंटम, अर्जेंटम, Ag, फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर। लीड, लीड, लीड का नाम क्या है बच्चों? प्लम्बम, प्लम्बम। ओके, Pb, लीड का नाम क्या है? सिंबल Pb। गोल्ड, औरम, AuRum, बिकॉज ऑफ Au वी कैन राइट हियर Au। पोटेशियम, अभी हमने बोला कैलियम, बिकॉज ऑफ दैट वी गिव द सिंबल K। मर्क्यूरी, हाइड्रोजीरियम, हाइड्रोजीरियम, हाइड्रोजीरियम। ओके, Hg, हाइड्रोजीरियम फॉर G, Hg। टंगस्टन, वॉल्फ्राम, वॉल्फ्राम, बिकॉज ऑफ वॉल्फ्राम फर्स्ट लेटर W। तो ये हमारा बच्चों ग्रीक नेम है, ये सारा लेटिन नेम है, ये की बच्चों ग्रीक नेम है। ओके, सोडियम Na, कॉपर Cu, आयरन बिकॉज ऑफ Fe। सिल्वर Ag, बिकॉज Ar बच्चों आ गया है आर्गोन का। ओके, लीड प्लम्बम, सॉरी यस, लीड Pb। गोल्ड Au, पोटेशियम K, मर्क्यूरी Hg, टंगस्टन W। ओके, ये आप लिख लो, इट इज लेटिन नेम और ग्रीक नेम, ताकि आपको पता चले। अगर आपका बेस वीक होगा तो आपको फर्दर स्टडी में इतनी दिक्कत आएगी, इतनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी कि ये Na कहाँ से आ गया, Na कौन है, Pb कौन है, ये लेड बोल रहा है, यहाँ L आ रहा है, यहाँ पे Pb आ रहा है, यहाँ पे गोल्ड है और यहाँ पे Au है, व्हाट इज दिस? ओके, so because of that confusion we have to remove, so we can write here all element name, latin name and that symbol। ये आपको 3 बार लिखना है बच्चों, 3 times, तभी आपको ये मेमोराइज होगा। You have to write 3 times। ओके, आप लिख लेना और मेरे को PDF बना के भेज देना। ओके, ये आपके लिए है, अच्छे के लिए है, ऐसा नहीं कि मैं आपको होमवर्क देता रहूँ, क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि जितना आप लिखेंगे ओके उतना आपका मेमोरी पावर ज़्यादा होगा। ओके, आपको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो फटाफट से। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। सेम टॉपिक है बच्चों 11 साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 2। ओके, तो आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ से पढ़ना है यहाँ से। ओके, अगर ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर ना हो एटॉमिक मास, ओके, तो मैंने एक JEE का वीडियो बनाया हुआ है, JEE नीट 11 साइंस में, वो गुजराती मीडियम में है, बट हमारी मदर टंग तो गुजराती है ना, तो आपको वो सब सारा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। वो 30 मिनट का वीडियो है, 30। ओके, एटॉमिक मास, अगर आप में से कोई बच्चा देखना चाहे वो वीडियो एटॉमिक मास का JEE नीट के ऊपर बनाया गया है, वो इन डिटेल में है। अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है देखने के लिए तो मेरे को मैसेज करिए कि सर वो वीडियो मेरे को भेजो, आई वांट टू सी, मेरे को देखना है। ओके, तो मैं आपको वो वीडियो की लिंक भेज दूंगा मेरे में से। ओके, क्लियर है ना? यहाँ पे हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ टेक्स्ट बुक में दिया गया है वहीं से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, एटॉमिक मास। बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम 11 में जाने ही वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। एटॉमिक मास बहुत इजी है, जरा सा भी दिक्कत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एटम्स आर वेरी टाइनी, एटम्स आर वेरी टाइनी, यानी कि बच्चों वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है। ओके, सो इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द मास, सो that it is
difficult to calculate their atomic mass. बच्चों ध्यान से देखना है, यहां से थोड़ा भी मिस मत करना है. ओके, एटम्स आर वेरी टाइनी, यानी कि बहुत ही स्मॉल है. वी कांट सी विथ आवर नेक आई. सेकंड थिंग्स, सो दैट इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देयर एटॉमिक मास. वो बहुत ही छोटा है, तो उसका एटॉमिक मास जो हम देख भी नहीं सकते अपने नेक, जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से और माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. हम सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी वी कांट सी द एटम. तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देयर मासेस? ओके, सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देयर मास? ओके, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देयर मास. सो वी कैन टेक इट रिलेटिव मास. सो वी कैन कैलकुलेट relative atomic mass. Relative atomic mass. It means बच्चों, relative atomic mass means हम इसको किसी के रिलेट में उसका मास कैलकुलेट करेंगे. तो इन प्रीवियस ईयर, यानी कि पहले स्टार्टिंग के ईयर में जब एटम आइडेंटिफाई हुआ था, ओके, सो पहले ऑक्सीजन का, हमने ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई किया था. ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट को रिलेटिव लिया था. उसको रिलेटिव लेके सारे एटम्स के मास आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया. अगेन, पहले किसको लिया था? 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन लेके उसका रिलेट लिया, ओके, और एटम का मास आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया. बट वो ऑक्सीजन क्या है? वेरी रिएक्टिव है. ओके, सो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो उसी के साथ रिएक्ट कर देगा फटाफट से. तो हमको ऐसा आइटम चाहिए जो ज़्यादा रिएक्टिव भी ना हो, वेरी लेस रिएक्टिव भी ना हो, उसके आइसोटोप्स भी ना हो. ओके, तो हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स के ऊपर. ओके, सो हमको ऐसा एलिमेंट चाहिए. सो पहले ऑक्सीजन लिया था, लेकिन उसके बाद उसको निगलेक्ट किया, और उसके बाद we can take कार्बन 12. क्या लिया बच्चों? कार्बन 12. किस में लिया? रिलेटिव में, रिलेटिव एटॉमिक मास में. उसके कार्बन 12 के रिलेट में सारे के सारे एटम्स के एटॉमिक मास लेने का डिसीजन लिया. कार्बन 12. क्यों कार्बन 12 क्यों बोला बच्चों? कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 है उसका, बट उसका एटॉमिक मास क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास 12 है. ओके, नेक्स्ट थिंग्स कि कार्बन 12 जो है, यानी कि कार्बन के 3 आइसोटोप है. कार्बन के कितने आइसोटोप्स है बच्चों? कार्बन के 3 आइसोटोप्स है. कार्बन 6 के 3 आइसोटोप्स है. जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. ओके, आइसोटोप्स ने आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस किया था. व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप? सेम एटॉमिक नंबर, same atomic number and different atomic mass. यानी कि बच्चों उसके एटॉमिक नंबर आप देख सकते हो सेम है 666, बट उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है 12, 13, 14. ओके, एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है. ओके, तो उसको बोलते हैं हम आइसोटोप्स. क्या बोलते हैं बच्चों हम उसको? आइसोटोप्स. ओके, तो कार्बन 12 का कौन सा आइसोटोप लिया? C12, 6C12, यानी कि कार्बन 12 का आइसोटोप्स लिया रिलेट में, और उसका 1/12 पार्ट वी कैन यूज टू कैलकुलेट ऑल एलिमेंट्स एटॉमिक मास.
1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12. ओके बच्चों, दैट इज द सिंपल, एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, 1/12 पार्ट लिखो या फिर मास लिखो, मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. एक बार अगेन कार्बन 12 को रिलेट में लिया, कार्बन 12 को ही क्यों लिया बच्चों? कि ये सबसे हाईएस्ट हमको मिलता है. ओके, अर्थ में से मिलेगा कार्बन, डिस्कस कर चुके थे, बट कार्बन 13 और कार्बन 14 वेरी वेरी लेस पाया जाता है, तो हमको उसको निगलेक्ट करते हैं. लेकिन 98% तक क्या मिलता है? कार्बन 12. सो वी कैन यूज कार्बन 12. ओके, तो क्या किया उसका 1/12, कार्बन तो 12 मास 12 है, तो लेकिन हाइड्रोजन का मास तो एक ही है, तो कैसे हम रिलेट करेंगे? रिलेटिव में कैसे लेंगे बच्चों? सो वी टेक 1/12 मास ऑफ एटम, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. ओके, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं बच्चों, थोड़ा यहाँ से साफ कर देते हैं, मैंने बोला ना एंड तक देखना. ओके, नेक्स्ट बच्चों कि फर्स्ट जो यूनिट ऑफ एटॉमिक मास है, पहले यूनिट था उसका यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, फर्स्ट जो उसका था यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि बच्चों AMU से हम उसको इंडिकेट करते थे. उसका यूनिट क्या था? AMU. उसके बाद जो IUPAC है बच्चों, सो आप बोलेंगे सर व्हाट इज IUPAC? तो यहां पर मैं लिख लेता हूं IUPAC का नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, दैट इज IUPAC. IUPAC. ये बच्चों IUPAC क्या है? मैंने आपको आगे भी बताया था, आगे के लेक्चर के अंदर. क्या IUPAC इज वन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आप में से किसी बच्चे ने कुछ नया डिस्कवर किया तो IUPAC उसको परमिशन देता है. क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कार्बन एलिमेंट है, मैं उसको यहाँ पे कार्बन बोलता हूँ, तो अमेरिका, साउथ इंडिया, लंदन, आप किसी भी देश के अंदर चले जाओ, ओके, किसी भी स्टेट के अंदर चले जाओ, ओके, तो कार्बन को कार्बन ही बोलेंगे, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ही बोलेंगे. ओके, सब यूनिफॉर्म करने के लिए, एक ही होने के लिए ये IUPAC है बच्चों. ओके, उसके बाद में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे. तो IUPAC ने उसका यूनिट क्या रखा बाद में? ये पहले था फर्स्ट, उसके बाद उसका यूनिट क्या रखा बच्चा? U, स्मॉल u मीन्स यूनिफाइड मास, मीन्स यूनिफाइड मास. ओके, सो एटम भी MCQ, ये सारा MCQ में भी पूछा जाता है, MCQs कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ, सॉरी, व्हाट इज द मास, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, दैट इज यूनिफाइड मास और स्मॉल u. व्हाट इज मीन बाय AMU? इट इज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट. सो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, हम क्या सीखे आज. ओके, ये आपको काम आने वाला है फर्दर स्टडी. एटॉमिक मास फर्स्ट, एटम्स आर वेरी टाइनी, बहुत ही स्मॉल है, वी कैन कांट सी विथ अवर नेक आई. सो हाउ कैन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देयर एटॉमिक मास. सो वी कैन कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास, हम किसी के रिलेट में उसका एटॉमिक मास आइडेंटिफाई करते. लेकिन फर्स्ट वी कैन टेक ऑक्सीजन टू एज ए रिलेटिव एटॉमिक मास, तो यानी कि 1/6 मास ऑफ पार्ट लिखो या फिर मास लिखो, इट इज रिलेटिव. लेकिन बट ऑक्सीजन ज़्यादा रिलेटिव है, सो वी कांट टेक ऑक्सीजन, वी टेक कार्बन 12 एज ए रिलेटिव मास. सो 12th मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन
एक कार्बन एटम का 1/12 पार्ट, यह हमको क्या इंडिकेट करता है, एक कार्बन एटम का 1/12 पार्ट, 1/12 मास। ओके, सो पहला यूनिट है उसका एटॉमिक मास यूनिट AMU, और उसके बाद IUPAC ने उसका यूनिट रखा U यानी कि यूनिफाइड मास। ओके, व्हाट इज IUPAC? इट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। ओके, इसके बाद बच्चों हम यहाँ से थोड़े एलिमेंट के एटॉमिक मास हम लिखते हैं ताकि वो आपको आगे के लिए पता चले कि यस इसके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो आपको मालूम है 1 to 20। ओके, बट एटॉमिक मास उसका कितना है वो हम थोड़ा लिख लेते हैं उसके। ओके, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों डिस्कस करते हैं फटाफट से, बहुत इजी है। हम एटॉमिक मास अभी देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट का एटॉमिक मास कौन सा है, कितना कितना है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम। ओके, कहीं रह गया है? नहीं, कोई नहीं है अभी। चलो देखते हैं फटाफट से, ये क्या है बच्चों, हमारे एलिमेंट। ओके, अब और यहाँ पे क्या है बच्चों, एटॉमिक मास। क्या है बच्चों, एटॉमिक मास, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है बच्चों, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है, और कैल्शियम का बच्चों 14 है। तो आपको लगेगा कि सर ये आपको कैसे मेमोराइज है सारा का सारा, तो ये बच्चों हैबिट हो गया अभी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मैक्सिमम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, तभी आपको ये इजी लगेगा बच्चों। तो मोस्ट ऑफ कार्बन 6 है, डबल करेंगे तो 12, नाइट्रोजन 7 है, डबल करेंगे तो 14, ऑक्सीजन 8 है, डबल करेंगे तो 16, सोडियम में एक एक्स्ट्रा है, वो सब क्यों है। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का एलिमेंट नंबर 20 है, तो 20 to the 40। ओके, आई होप कि यहाँ तक का आपका क्लियर है। आप यहाँ से लिखना चाहते हो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आगे की ओर चलते हैं बच्चों। चलो अब डेली जब बच्चों 3 क्वेश्चन लिखते हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अभी लास्ट मीटिंग के बाद ज़्यादा बच्चों ने मेरे को भेजा है लिख के। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास एक्सप्लेन। ओके, नेक्स्ट जो है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है एक्सप्लेन। ये थर्ड या फोर्थ टाइम दे रहा हूँ बच्चों कि अभी तो आपको मेमोराइज हो ही जाना चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर, जो 3 स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, वो आपको बताना है। ओके, आई होप कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया है, और अगर आपको समझ में आ गया है देन यू हैव टू राइट यस इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, सो हमको पता चलेगा कि यस यू वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड। ओके, PDF बना के भेज देना है बच्चों।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।